जम्मू और कश्मीर को जो डिवाइड एंड रूल का जो एक मुद्दा बनाया गया हमेशा राजनीति में, वो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। गुलाम नबी आजाद सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2.5 साल में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। 2.5 साल में जितने काम उन्होंने किए, मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री ने किया। हमारे जम्मू की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी होगा तो जहां पे हम लोग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं कि ये राजपूत का मसला है, ये हिंदू, ये ब्राह्मण का मसला है, ये उसका मसला है, ये सांबा वालों का मसला है, ये कठुआ वालों का मसला है। कश्मीर में ऐसा नहीं है। तरक्की अगर हुई है तो वो कश्मीर में हुई है। जम्मू में खाली नाम की स्मार्ट सिटी बनी है, जम्मू में काम नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीपीपी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी। मुझे बताइए कि सबसे पहले राजनीति में आपका कब आना हुआ? राजनीति में मैं लगभग 25 साल से हूँ जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते, जब राजनीति में आप नहीं थे तब और अब? मैं राजनीति में जब नहीं था तब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। तो जब से राजनीति में हूँ, राजनीति में मैं जब आया तो मैं सीधा बताऊं कि आजाद साहब को देख के आया, क्योंकि फादर के साथ उनके एक गहरे संबंध थे, तो उनको देख के आया। और जो मुद्दा आप पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक तो बेरोजगारी है। खैर वो तो पूरे देश का ही मुद्दा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर को लेके है, वो जम्मू और कश्मीर को जो डिवाइड एंड रूल का जो एक मुद्दा बनाया गया हमेशा राजनीति में, वो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक समस्या क्या है? समस्या कहाँ आती है? राजनीतिक समस्या है राजनीति में, राजनीतिक समस्या ही सबसे बड़ी राजनीति में है। जो पॉलिटिशियंस है वही सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि राजनीति लोगों के लिए है और राजनीति जो है वो लोगों के फेवर के लिए है, क्योंकि कई लोगों ने क्या किया है कि राजनीति को अपना बिजनेस और अपना काम बना लिया है। राजनीति को बिजनेस या काम नहीं है। राजनेताओं के लिए पार्टी जरूरी होती है या जनता? होनी तो जनता चाहिए। होता क्या है? कई लोगों के लिए जो है वो पार्टी जरूरी होती है, पर होनी जनता चाहिए। आपके लिए क्या है? जनता जरूरी है। जनता जरूरी है। मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है राजनेता का? राजनेता का सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उसका ऑरा, उसका लोगों के प्रति काम करने का तरीकाकार, और वो किन लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है। आपने कहा लोगों के लिए काम करना। अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिलता है तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? अगर जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें तो सबसे पहले रोजगार देना लोगों को, और जम्मू कश्मीर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। जो ये राजनीति है कि जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, हमारी शुरू से यही बात रही है। जब से हम लोगों ने एनडीपीपी का गठन किया है, तब से मेरा यही मुद्दा रहा है कि जम्मू और कश्मीर अलग नहीं है। जम्मू और कश्मीर एक आइडेंटिटी है, और इसको एक करना और बेरोजगारी को खत्म करना तो सबसे बड़ा। जम्मू कश्मीर में कई मुख्यमंत्री आए, लेकिन आपकी नजर में सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन है? ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी राजनेता मानते हैं, बल्कि उमर साहब ने भी ये चीज अपने एक इंटरव्यू में बोली। गुलाम नबी आजाद सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2.5 साल में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। 2.5 साल में जितने काम उन्होंने किए, मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री ने किए हों। राजनीति में सबसे बड़ी कमी क्या मानते हैं आप, जो पूरी होनी चाहिए? राजनीति में सबसे बड़ी कमी जो है वो, जो आपने पहले सवाल किया, ये भी उसी से जुड़ता हुआ सवाल है। राजनीति में सबसे बड़ी कमी है कि हर राजनेता जो है वो पहले अपना मफाद देखता है कि वो किस पोजीशन पे जाएगा। हम लोग लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने से पहले मैं उसमें सबको गिन रहा हूं। तो कई सारे राजनेताओं के लिए सत्ता जरूरी रहती है, आपके लिए क्या जरूरी, सत्ता या सिद्धांत? सिद्धांत। किस तरह से देखते हैं आप बाकियों को भी? देखिए, अगर सत्ता और सिद्धांत की बात की जाए तो मैं एक नेशनल पार्टी में था और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में था। हमने वो छोड़ के तो अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि वहां पे कुछ सिद्धांतों पे समझौता करना पड़ रहा था, इसीलिए अपनी पार्टी बनाना जरूरी समझा। मुझे बताइए कि अभी कुछ दिन पहले 370 को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, सबने अपने अपने पक्ष रखे। आपका क्या पक्ष है? क्या बदलाव आपने देखे, चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में? 370 मैं बार बार बोलता हूँ, 370 आज से बहुत देर पहले ही खत्म हो चुका था। 2019 में उसके ऊपर खाली मोहर लगी है। 370 एक ऐसा था कि कमरे के बाहर तख्ती लगी है, अंदर फर्नीचर उठा लिया है। तो अब 370 से जो आप कहते हैं बदलाव हुआ है,
आज आप कश्मीर जाइए, रात को 12 बजे तक आपको टूरिस्ट दिखेगा लाल चौक में नाचता हुआ। आज आपको टूरिज्म में बूम दिखेगा। आज कश्मीर जो है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले कश्मीर गया होगा, उसको बदले हुए हालात दिखेंगे। पर मैं बार बार कश्मीर बोल रहा हूं, सही बात है, तरक्की अगर हुई है तो वो कश्मीर में हुई है। जम्मू में खाली नाम की स्मार्ट सिटी बनी है, जम्मू में काम नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के मसले क्या है? जम्मू वाले बोलते हैं कि हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी होती है और हमें अलग स्टेट चाहिए। आप किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं इस पर? जिस दिन स्टेट अलग हुई तो आप समझिए कि जम्मू कश्मीर का ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा। मुझे बताइए किस तरह से बदलाव हम ला सकते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे हम लोग हो, प्रदर्शन के माध्यम से भी लाया जाता है। कश्मीर में जल्दी मसले हल होते हैं, जम्मू में नहीं होते, क्या कहेंगे इस पर? कश्मीर में यूनिटी ज्यादा है, वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे, वहां पे क्या होता है कि जब मैं कश्मीर राजनीति में ज्यादा सक्रिय हूँ, मैंने वहां पे इलेक्शन लड़ाए अपने पार्टी के लोगों को, 12 लोगों ने हमारे पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा। और वहां पे क्या है कि जब बात कश्मीर की होगी तो वहां पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती, वहां पे धर्म नहीं देखा जाता, वहां सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। हमारे जम्मू की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी होगा तो जहां पे हम लोग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं कि ये राजपूत का मसला है, ये हिंदू, ये ब्राह्मण का मसला है, ये उसका मसला है, ये सांबा वालों का मसला है, ये कठुआ वालों का मसला है। कश्मीर में ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे, जब तक एकता नहीं होगी तब तक मसले हल नहीं होंगे? जब तक जम्मू के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े नहीं होंगे, जम्मू के राजनेता एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होंगे, तब तक समस्या हल नहीं। युवाओं का आज के समय में सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का। आपका क्या मानना है? बेरोजगारी नहीं मिल रही, मतलब कि बेरोजगार है वो, या उनको अवसर नहीं मिल रहे हैं? उनको या कर सकते हैं? नहीं, उनको बेरोजगारी भी है, अवसर नहीं मिल रहे हैं। सबसे देखिए, बड़ी बार कई मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई, और जरूरी नहीं है कि नौकरी, सरकारी नौकरी ही एक हल है। उसके अलावा बहुत सारे हल हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई, लोन लेने की स्कीम चलाई, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम चलाई, स्टार्टअप की स्कीम चलाई। अगर जम्मू में बड़े बीपीओ और केपीओ सेंटर्स आ जाते हैं तो एक बड़ा बीपीओ सेंटर कम से कम भी 20 से 25 हजार लोगों को मर्ज कर लेगा, पर ऐसा कदम कोई नहीं उठा रहा। कुछ राजनेताओं का ये भी कहना है कि जब से 370 टूटी है तब से बाहर के लोगों को यहाँ पे ज्यादा काम मिल रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात सही है। इसी के लिए हम कहते हैं कि 370 नहीं चाहिए, 370 की जरूरत भी नहीं थी, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। हमारे भी लोग बाहर काम करने जाते हैं, पर स्टेट चाहिए और डोमिसाइल का एक्ट जो है उसमें ये होना चाहिए कि हमें अपनी जमीनी हक और अपनी नौकरी के हक जरूर चाहिए। वो हमारा मुद्दा आज भी है। कहा जाता है कि स्टेटहुड जो है वो सही समय आने पर मिल जाएगा, आपके लिए सही समय क्या है? सही समय तब है जब, देखिए, 370 जब हटाया और इसको यूटी बनाया, उसका मेन मुद्दा ही यही था कि जो होम डिपार्टमेंट है वो सेंटर के अधीन रहे। अभी भी जो हालात हैं, जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि एक पुलिस वाला शहीद हुआ, फिर उसके बाद एक लेबर को मार दिया गया, तो अभी भी हालात जो है वो नाजुक है। जब सेंटर को और एजेंसीज को ये लगेगा कि हालात नॉर्मल है, तो सेंटर का वादा है और होम मिनिस्टर का वादा है और प्राइम मिनिस्टर का वादा है, स्टेट अपने टाइम पे मिल जाएगी। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से सबके लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जम्मू और कश्मीर की जो राजनीति में ये जो पोलराइजेशन रहती है हमेशा, उस चीज में लोगों को और खास करके नौजवानों को जो समझना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर एक प्लेटफॉर्म है। जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है और कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है, और लोगों को अवसर देने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार को स्कीम्स बनाना पड़ेगी कि नौजवानों को जो है वो रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे इस रैपिड फायर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे नवनीत मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और अगले हफ्ते हम आपको नई शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे PCI न्यूज।